अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज ड्रा मेन्यू। तो ड्रा मेन्यू के अंदर क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं आज सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ड्रा मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेंसिल वगैरह नजर आते हैं और साथ में यहाँ पे ड्रा का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले जब आप ड्रा पे क्लिक करोगे तो इट मीन दैट कि आप कर्सर यहाँ पे ड्रैग करोगे ना तो वो वही लिखेगा जो आप लिखना चाहते हो। समझ आ रही है बात। यहां पे बहुत सारे पेन्स आपको मिल जाएंगे। ये वाले सारे जो है ना पेन्स है, इनमें से आप कोई भी, इसमें हाइलाइटर भी है और जो है ये भी हाइलाइटर है। इसमें बहुत सारे पेन्स आपके पास है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय यूजिंग मल्टीपल थिंग्स। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे आती है सबसे पहले थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है कितना मोटा होना चाहिए, 1 mm, 0.5 एंड देन इसे कम। ठीक है, तो अगर आप ये वाला रखते हो या ये वाला रखते हो और यहाँ से कलर कोई दूसरा ले लेते हो, जैसे कि आपने ले लिया ये, तो अब आप यहाँ पे इस तरह ले लो। देखो अब बताओ दोनों में फर्क है ना। ये भी इसी पेन से लिखा, ये भी इसी पेन से, लेकिन ये मोटा ये पतला। समझ आ रही बात। तो अब अगर मैं यहाँ पे थिकनेस कम कर देता हूँ, ये वाली रखता हूँ और फिर से मैं ए लिखूंगा और सेम कलर के साथ, अब बताओ डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा। तो दैट इज डिफरेंस इन थिकनेस। हो गई एक चीज़। दूसरी चीज कि यहां पे आप जो है इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। दीज आर कलर्स, इनमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करोगे तो वही कलर यहां पे आ जाएगा। दूसरी चीज इसमें आती है, तीसरी चीज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है यानी थोड़े से डिफरेंट कलर्स, यानी मल्टी कलर आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ये वाला सिलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे ए लिखो तो आप देखो ये मल्टी कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस तरह लाइन एक ड्रा करो, देखो कितने कलर्स की बन गई है ना, बहुत सारे कलर। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने वर्ड के अंदर जो है मल्टीपल पेन्स ऐड कर सकते हो और मल्टीपल पेन्स के साथ आप मल्टीपल कलर्स भी यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, इनमें से आप कोई भी ले लो। ठीक, ये देखो आ गया दूसरा है। नेक्स्ट, मोर कलर्स। अगर आपको और भी कलर्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो बस वो कलर फिर आपके पेंसिल में आ जाएगा। पिंक इज द बेस्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे कलर्स। अब अगर आपको ये पूरा डिलीट ही करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर लो तो वो पेन ही डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो कोई बात नहीं, डिलीट होगा तो यहाँ पे दूसरा लाएंगे। ठीक है, इसी तरीके पर अगर आप ये वाला ले लेते हो तो आप देख लीजिए, आप इसमें फर्क है ना, कितनी ज्यादा फर्क है इसमें और इनमें, है ना बहुत। आप ये वाला पेन ले लो, इसमें भी आप कलर्स वगैरह ले सकते हो। ये उर्दू के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, यहां पे लाम लिखूंगा मैं अच्छे से इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो कुछ तो लिखा। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो उर्दू के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आपको अच्छे से आता है लिखना, ये माउस से लिखना होता है तो इस वजह से ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर आप ये वाला कलर रखना चाहते हो तो आप देखो ये कितना अच्छा लगेगा। अब आयन, ठीक है, गायन, फा, ओह फा जबरदस्त बन गया है ना। फा बहुत ही बढ़िया, मतलब ये किसी कलाकार को भी नहीं आएगा इतना अच्छा लिखना, है ना। तो इस तरीके पर आप आइन गाइन फा लिख सकते हो। हाँ, तो आप कलर कोई भी ले लो और फिर इसकी थिकनेस बढ़ा दो या कम कर दो, तो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात। ठीक, तो इस तरीके पर आप ये भी ले सकते हो, ये भी हाइलाइटर की तरह है। तो इससे आप दूसरे किस्म के क्या नुक्ते डाल सकते हो। ऐसे ऊपर आ गया। तो ये बहुत सारे पेन्स है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका ये जो है थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। ये तो आपको आया समझ। ठीक है, देन अगर आपको और भी कोई पेन चाहिए तो आप ऐड पेन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 3 टाइप्स आएंगे, पेंसिल, पेन एंड हाइलाइटर। 3 ही टाइप्स है इसमें। ठीक है, पेंसिल, पेन एंड हाइलाइटर। तो जो भी आपको चाहिए होगा, हाइलाइटर इसको कहते हैं जो जिससे मैंने ये लिखा। ठीक है, पेन हो गया ये वाला, एंड पेंसिल हो गया ये वाला। ये है पेंसिल, पेंसिल से ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो इनमें से कोई भी। देन वी हैव इंक टू शेप। इंक टू शेप का मतलब क्या होता है जरा बताओ। यानी इंक में से निकाल के शेप, उसको शेप फॉर्मेट दे देना। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंक टू शेप पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कोई भी शेप बनाएंगे। जैसे हम शेप को छोड़ देंगे तो ये एक
प्रॉपर शेप बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो ये देखो, आप मैंने ट्रायंगल बनाया, देखो ट्रायंगल बन गया, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसी तरह आप ट्रिपीजम बनाना चाहते हो, ट्रिपीजम कैसे बनती है, एक साइड, दो साइड से लंबी और दो साइड से थोड़ी टेढ़ी, तो ये तो स्क्वायर बन गया। ट्रिपीजम इस तरह बनता है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, हाँ, है ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो जो भी है आप बना लेना। तो देन वी हैव इंक टू शेप। इंक टू शेप का मतलब क्या होता है, इंक टू मैथ, सॉरी ये था इंक टू शेप। अब है इंक टू मैथ, यानी आप फॉर्मूला लिखोगे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां पे स्क्वायर लिखो, आ गया। तो इस तरीके पर आप ये लिख सकते हो। अब एक ऊपर फार्मूला, जब आप यहाँ पे करोगे ना क्या, इंसर्ट, तो जैसे आप इंसर्ट करोगे ना तो वो यहाँ पे आ जाएगी, कहीं कहाँ पे आ गई, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, है ना। तो इससे बेहतर है यहाँ पे लिख लो, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये तो हमारा ड्रा मेन्यू हो गया, ड्रा मेन्यू सारा खत्म। देन वी आर डिजाइन, डिजाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मैं फाइल मेन्यू में आ जाता हूँ और न्यू पे यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ, ठीक। अब चलते हैं डिजाइन में। सबसे पहले जैसे आप डिजाइन में आ गए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पे थीम्स। क्या मिलता है, थीम्स। थीम का मतलब होता है यानी इसको, इस वाले पूरे वर्ड में, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप किस तरह की थीम अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे थीम चेंज करोगे ना, आप समझ लो कि आपने ये रखा क्या है ये, सनसेट, या ये रख लो बेर्लिन। जैसे आपने ये रखा, आप बताओ मुझे कोई चेंज आपको नजर आ गई, नीचे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत सारी चेंजेस हो चुकी है जो आपको नजर नहीं आएंगी। जैसे आप इसमें कोई टेक्स्ट लिख लो तो इस तरह का टेक्स्ट सिंपल आ रहा है, लेकिन अब अगर आप यही काम इस वाले ये दूसरी थीम है मेन इवेंट, जैसे आप ये वाली अप्लाई करते हो, आप बताओ फर्क है, हाँ। यानी यहाँ पे देखो भाई, अभी मैंने टेक्स्ट लिखा सिंपल सा, अगर आप इसका फॉन्ट देखो क्या है, इम्पैक्ट बॉडी 10 है ना, इम्पैक्ट बॉडी 10, और यहाँ पे जो है नॉर्मल टेक्स्ट है, ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आप वापस डिजाइन में आते हो और यहाँ पे ये जो पहला वाला है क्या था, ये ऑफ नहीं, ION जो अगर आपने यूज किया, तो जैसे आप ये यूज करोगे ना तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर आप वापस होम में आ जाते हो ना तो आप देखो, आप फॉन्ट चेंज हो चुका है, सेंचुरी गॉथिक, समझ आ रही है बात, और 10 रह गया, बात आ रही है समझ। तो फॉन्ट वगैरह जो है ना, फॉन्ट स्टाइल ये चेंज हो जाता है एज पर थीम। जैसे आपने थीम रखी तो अगर आप यहाँ पे देखो कोई और रख लो, या जैसे कि ये वाली, जैसे आपने ये रखा, अब आप होम में चले जाओ, अब देखो रॉकवेल बॉडी आया है क्या, फॉन्ट स्टाइल, वो बात आ रही है समझ। तो चेंज हो रही है ना थीम। तो ये सारा डिजाइन में होता है, किसमें, थीम्स में। तो अगर आपको इनमें से कोई थीम अप्लाई करनी है तो आप वो वाली कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, यानी अगर आप इसको रिसेट करना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट दिस वन, तो यहाँ पे ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा, समझ आ रही है बात, समझ आया। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड ब्राउज फॉर थीम्स। अगर आपको और भी थीम्स आपके ऑफिस में सेव है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग, और यहाँ पे अपनी थीम सिलेक्ट करोगे, फिर ओपन करोगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेव करंट थीम, अगर आप अपनी थीम कोई बनाना चाहते हो, यानी आपने कोई थीम बनाई है इसमें, तो अब आप उसको सेव करना चाहते हो, देन यू विल क्लिक ऑन सेव करंट थीम, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो उसको यहाँ पे, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर जब जरूरत पड़ जाएगी तो ब्राउज फॉर पे क्लिक करोगे, किस पे, ब्राउज, ये है ना ब्राउज फॉर थीम्स, तो यहाँ पे फिर उसी फोल्डर में जाओगे तो आपको वो वाली मिल जाएगी, तो फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हो, समझ आया, है ना, इजी। तो दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यानी किस तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास आना चाहिए और उसका स्टाइल कैसा आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। अगर आप ये वाला देखोगे सिंपल, ठीक है, जैसे आपने ये वाला किया ना, आप देखो इसमें कुछ फर्क आया, आप लिखो इक्वल टू RAND एंड देन शाबाश 12,4 एंटर, बहुत सारा टेक्स्ट मिल गया, हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं और देखो जैसे ही मैं दूसरा चेंज करा, देखो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है भाई, कुछ तो फर्क है। देन वी हैव कलर्स। कलर्स का मतलब होता है कलर्स जो भी आपने अप्लाई किए होंगे ना, फॉन्ट स्टाइल्स, तो वही कलर्स आपके टेक्स्ट में चेंज होते चले जाएंगे अगर आपने ऐसे कलर्स किए हुए होंगे। तो ये कलर्स किस पे मैटर करता है, बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, टाइटल अलग है, हेडिंग अलग है और बॉडी कट अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, पहले तो हम जाएंगे किस में, होम में। होम में यहाँ पे इसको बनाएंगे टाइटल, ये आ गया टाइटल,
देखो जैसे मैंने इसको टाइटल बनाया, देखो साइज वाइज बड़ा हो गया खुद ही। तो अब बनाएंगे यहां से लेकर यहां तक इसको क्या, वेरी गुड, ये आ गई हेडिंग, दो चीजें आ गई। अब देखो इसका कलर अलग, इसको हम बनाते हैं अलग पूरा, ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है। अब जब हम Ctrl+A करेंगे ना और जाएंगे किसमें, डिजाइन में। अब जब हम यहां पे चेंज करेंगे ना तो देखो किस में चेंज हो रही है, खाली हेडिंग में चेंज हो रही है, ठीक है। तो हेडिंग्स खाली चेंज होती है, बात आ रही है समझ, हेडिंग का कलर चेंज होता है। देन वी हैव दिस थिंग, दिस कॉल्ड फॉन्ट, फॉन्ट ऑफ द, शाबाश, फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। जैसे आपने यहाँ पे कैलिबरी लाइट रखा है तो ये वाला आ जाएगा, फिर इस पे आ जाओ तो दूसरा वाला आ रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसी तरह आपके पास बहुत सारे आते हैं। तो ये वाले फॉन्ट्स, ये वाले फॉन्ट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे अलग से, दीज आर ओनली यूज्ड फॉर हेडिंग्स एंड ये टाइटल और हेडिंग के लिए यूज होता है ज्यादातर। और जैसे आप देख लो, जैसे मैं इस पे अप्लाई करता हूं ना, आप देखो चेंज हो रहा है ना, बहुत सारी चेंजेस हो रही है। देन वो ये चीज अच्छी है, पैराग्राफ स्पेसिंग, देखो ये सारी चीजें वहीं पे मिलेंगी आपको होम मेन्यू में। पैराग्राफ स्पेसिंग भी आपने पढ़ी हुई होगी सजा सर के पास, होम में जाओगे यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग आपको मिल जाएगी, ये है ना। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देखो ये बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो 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 भाई, एड लंबा हो रहा है, कम डिस्टेंस, देखो जैसे मैं ऐड करता हूँ नीचे जा रहा है ना थोड़ा सा, तो क्यों बोल रहे हैं ना। देन होता है रिमूव, रिमूव का मतलब होता है इसको हटा दो, पूरी स्पेसिंग हटा दो। देखो ये आपस में यहाँ पे देखो इसमें स्पेस है ना स्पेस, तो जैसे मैं रिमूव करता हूँ एक साथ में मिल गए, तो यही स्पेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पैराग्राफ स्पेसिंग, जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, नो स्पेसिंग, देखो सारा एक साथ मिल गया। अब बताओ भाई यहाँ पे करने और वहां पे करने से क्या फर्क है, वहां पे भी हमने स्पेसिंग कराई खत्म, यहाँ पे भी स्पेसिंग खत्म कराई, अब वहां पे भी किया यहाँ पे भी किया, तो फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वहां पे जब हम होम में करते हैं ना, वहां पे जब हम करेंगे ना तो खाली सिलेक्शन का होगा, यानी जो सिलेक्टेड पैराग्राफ्स होंगे उनकी चेंजेस होंगी, लेकिन यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट की होती है। जब आप नो स्पेसिंग करते हो, आप नीचे जाओ किसी भी पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ में नो स्पेसिंग हुई होगी, हालांकि हमने ये दो सिलेक्ट किए हैं। समझ आ रही है बात, वो भेजे में आ रहा है कुछ, देखो जैसे मैं कॉम्पैक्ट कर रहा हूं सब में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद टाइट, ठीक है, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल, देखो कितनी स्पेस बढ़ गई, लाइन्स के दरमियान भी और पैराग्राफ्स के दरमियान भी। समझ आ रही है बात, तो ये सारे देखो, जब मैं डबल करूंगा ना, आप देखो मैंने डबल किया, देखो नीचे वाले में भी आ गया खुद ही, तीन पेज बन गए इस स्पेस की वजह से। भाई बात आ रही है समझ। लेकिन जब आप यही चीज करोगे ना, कहां पे, होम में आपने खाली ये दो ऐड किए हुए हैं, यानी ये दो सिलेक्ट किए हैं, तो अब अगर आप करोगे ना रिमूव स्पेस, देखो खाली इन्हीं दो में हो रहा है, पहले वाले में हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नीचे रखोगे थोड़ा सा हो रहा है, देखो नीचे में कोई फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, बात आ रही है समझ। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन मेन्यू एंड होम मेन्यू। तो लास्ट वाला है कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी अगर आप अपने हाथों से स्पेसिंग चेंज करना चाहते हो तो देन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। कहाँ है पैराग्राफ स्पेसिंग, है ना, यहाँ पे बिफोर कितनी रखनी चाहते हो, कितना रखना है, जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना 80 रख लो बिफोर, यानी पैराग्राफ से पहले, ठीक है। दूसरा आता है आफ्टर, यानी पैराग्राफ के बाद बहुत होनी चाहिए 42, ठीक। तीसरी चीज एड लाइन स्पेस, ये लाइन स्पेसिंग कहां पे होनी चाहिए, यानी लाइन के दरमियान 1.5 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, एट लीस्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, मल्टीपल। तो आप 1.5 कर दो, 1.5 भी बहुत होता है, ठीक है, 1.5। और यहां पे ऐड जैसे आप इंक्रीज करोगे ना, तो यहां पे 2.5 तक आप रख लो, कितना 2. जैसे भी ओके करोगे ना, आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। देखो कहां से कहां तक स्पेसिंग कितनी ज्यादा हो गई, ठीक है, बिफोर भी और आफ्टर भी, बिफोर भी और स्पेसिंग ऐड होगी। और दूसरी चीज क्या हुआ, दूसरी चीज हो गया ये कि हमारी लाइन के दरमियान भी स्पेसिंग बढ़ गई। ये किसकी वजह से, डिजाइन की वजह से। समझ आ रही बात। तो कस्टम को हटा दो और नो स्पेसिंग पे कंसंट्रेट करो। लेकिन अब जो चीज है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, ये वाटरमार्क सबसे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वाटरमार्क, वाटरमार्क मींस आपने वो पेज देखे होंगे ना, एग्जैक्टली उसके पीछे में होता है ना ये सनशाइन वगैरह, वो दिखाते हैं हम कैसे लिखते हैं। ये जो वाटरमार्क है ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, फिर इस पे क्लिक करना है। आपने इस पे क्लिक किया, ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गया कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। तो अगर आप ये वाला करना चाहते हो ना, जैसे आप ये करोगे ना, इसके पीछे कॉन्फिडेंशियल आ गया, दिख रहा है, किसको दिख रहा है,
इस पेज के पीछे दिख रहा है, वेरी गुड। दूसरी चीज, जब आप ये वाला, तो दिस कॉल्ड वर्टिकल, दैट वन वाज डायगोनल, क्या डायगोनल, ठीक है। तो ये आगे डू नॉट कॉपी भी हम यूज कर सकते हैं, यानी डू नॉट कॉपी, यानी ये कॉपी नहीं कर सकते आप, ठीक है, बात आ रही है समझ। तो ये हो गए 4। इसी तरह डू नॉट कॉपी एक वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, वेरी गुड। आपको ये और भी अच्छा दिखता अगर मैं इसके दरमियान में स्पेसिंग ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, इस तरह। अब दिख रहा है ना, डू नॉट कॉपी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देन वी हैव मोर वाटर मार्क्स फ्रॉम office.com। तो अगर आपको और भी चाहिए तो इस पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे बता रहे हैं नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल, गजब भेजती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव कस्टम वाटरमार्क, यही बढ़िया है, ये बढ़िया। कस्टम वाटरमार्क का मतलब होता है यानी आप अपने हिसाब से वाटरमार्क डाल दो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो आप के पास एक नया जो है मेन्यू आपके पास आ गया। सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं नो वाटरमार्क, अगर आप ये रखते हो ना तो ये भी डू नॉट कॉपी भी चला जाएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे ना, वो चला गया, चला गया। दूसरा आता है पिक्चर वाटरमार्क, इसको अभी रहने दो, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में नहीं मतलब अभी पढ़ाऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे पहले, चलो पिक्चर, आप बोलोगे सर को शायद नहीं आता है, मुझे आता है। पिक्चर वाटरमार्क पे आपने क्लिक करना है, देन यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे आपने सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक किया तो ये चला जाएगा कहाँ पे, आपके फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पे बता रहा है फ्रॉम ए फाइल, तो हम फाइल मैनेजर से ही ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ले लो ये वाली हाईटेक, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करो एंड देन अप्लाई पे क्लिक करो। जैसे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे देखो आ गया, आ गया पीछे, वेरी गुड। देन स्केल यहाँ पे आप ऑटो ही रख दो, ये बेस्ट है। या अगर आप 500% रखोगे ना तो फिर आप अप्लाई करोगे तो ये पूरी दिखेगी नहीं, देखो अब क्या हो गया, ठीक है। तो अगर आप 150% रखते हो तो देखो फिर भी बड़ी आ रही है कि नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप क्या रख लो, ऑटो। तो ये ऑटो में जाएगी खुद ही सेट, यानी यहाँ पे सेट हो जाएगी, समझ आ रही बात। देन वी हैव वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब होता है कैसी आनी चाहिए, जिस तरह इमेज है वैसी आनी चाहिए या थोड़ी सी डिम, वॉश आउट कहते हैं डिम को। तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा ना, वॉश आउट को हटा दिया तो आप देखो पूरी आ रही है, दिख रहा है अब, है, वेरी गुड। तो वॉश आउट रहना चाहिए, है ना, सही। तो इस तरीके पर आप इमेज भी बैकग्राउंड में रख सकते हो, ठीक है, आया समझ। अब नेक्स्ट चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, हटा दो पिक्चर को भी। अब आता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क किसको बोलते हैं, शाबाश, यानी वो वाटरमार्क जिसमें टेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। अगर आप फारसी वारसी में रखना चाहते हो तो यू कैन चेंज, लेकिन हम इंग्लिश में ही रखने वाले, तो इंग्लिश। देन यहाँ पे टेक्स्ट, इस जगह पे जो आप टेक्स्ट लिखोगे ना वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप लिख लो हाई टेक SS, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आ रही है, फॉन्ट। तो ये आप रख लो एल्गेरियन, क्या एल्गेरियन, कहाँ है ये वाला, ठीक है। तो देन स्केल ऑटो रख दो, स्केल ऑटो। कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप रख लो कलर पिंक, ठीक है। और सेमी ट्रांसपेरेंट तो रखना ही है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी हाफ ट्रांसपेरेंट। दूसरी चीज आती है डायगोनल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। डायगोनल का मतलब कैसे होता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह, जिस तरह अभी है ये। तो जैसे मैं अप्लाई कर देता हूं तो आप देखो आ गया हाईटेक SS, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे आप कलर चेंज करोगे, अप्लाई पे क्लिक करो, आ गया यही कलर। अगर आप ब्लैक रखना चाहते हो जिस तरह होता है तो ये वाला रख लो, आ गया, है ना। दूसरी रह गई हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा अच्छा डायगोनल ही रहता है। तो इसको क्लोज कर दीजिए, तो देखो, और ये सारे पेज इसमें खुद ही आ जाएगा आप, ठीक है, आया समझ। तो ये था हमारा वाटरमार्क। उसके बाद आता है रिमूव वाटरमार्क। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव वाटर करो। तो दूसरा आता है सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी। जो आपने देखो, अगर आप ये काम करोगे ना, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देन आप आ जाओगे इसी वाटरमार्क पे। तो अब आप करोगे ना सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, तो आप इस पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे बता रहा है जनरल, किस में नेम क्या रखना चाहते हो, कहाँ पे सेव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ओके कर लो, तो ये वाटरमार्क में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पेज कलर। ये बहुत ही जबरदस्त है। पेज कलर का मतलब होता है पेज का कलर, पेज का बैकग्राउंड कलर। लेकिन ये कलर आप प्रिंट नहीं कर सकते भाई, ये आप बस इस पे रख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रिंट करोगे ना तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, बात आ रही है समझ। उसके लिए बैकग्राउंड लाना पड़ता है अगर आप उस तरह रखना चाहते हो, समझ आ रही बात। तो ये कलर पेज कलर है दूसरा। तीसरी चीज आती है, इसमें कोई और चीज रहेगी भाई पेज कलर में, कुछ भी नहीं, कलर्स, ठीक है। तो मोल कलर्स और फिल इफेक्ट्स। अगर आप इसमें रखना चाहते हो ना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, डायगोनल अगर आप रखोगे देन ओके कर लो, तो इसमें देखो ये क्या हो रहा है। तो इससे बेहतर वही था ना, कहाँ गया आप,
ये वाला रख लो, ठीक है। तो नाउ वी हैव पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब होता है पेज का बॉर्डर कैसा आना चाहिए। बॉर्डर किसको बोलते हैं? जहां पे लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज का बॉर्डर यानी इसके बाहर में क्या आना चाहिए। अगर आप बॉक्स रखते हो ना, जैसे आप ओके करोगे ना, तो आपके पेज के यहाँ साइड में बॉक्स आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई। देन आप इसी बॉर्डर्स पे क्लिक करो। अगर आप यहाँ पे ये वाली लाइन सिलेक्ट करते हो या डैशड करना चाहते हो, डॉट्स करना चाहते हो, तो वो आप रख लो। तो आप देखो वही आएगा। आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है बात? देन अगर आप इससे भी ज्यादा खतरनाक चाहते हो तो ये देखो जैसे किसी की हार्ट की रील, ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। देन वी हैव शैडो। अगर आप इसको हटा दो, बॉक्स को पहले नन कर दो, फिर शैडो लाओ। शैडो पे जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये वाली, ठीक। देन क्लिक कर लो ओके। अब देखो आप इस साइड में और इस साइड में कुछ फर्क है ना। यहां से थोड़ी लाइट आ रही है, यहां से डिम आ रहा है ना, नीचे से और इस साइड से। तो दैट इज 3D। क्या बोलते हैं इसको? या आप इसको बोल सकते हो शैडो। क्या बोलते हैं इसको? है ना शैडो। देन वो यार 3D अलग है। तो 3D जैसे आप ओके करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा 3D लगेगा। अब लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन जिसको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है किसी को? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कलर लेना है और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा मोटा लेना है, तो तभी आपको ये 3D लगेगा। नहीं लग रहा है फिर भी, चलो कोई बात नहीं। 3D है, इन्होंने ऑप्शन रखा है, तो हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। नहीं हो रहा है कुछ। देखो भाई, जैसे शेडो रखते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह आता है। जैसे 3D रखते हैं तो कुछ नहीं होता है। बॉक्स और 3D में कोई फर्क है? नहीं, कोई भी फर्क नहीं है ना। शेडो में है, देखो शेडो ये वाली जो है बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यहां से भी बॉर्डर लाइन आ रही है, लेकिन इसके पीछे से ब्लैक शेडो भी आ रहा है, और ये तो लग भी रहा है शेडो, है ना। लेकिन ये 3D जो है इन्होंने रखा है ना, ये गलत बात बोल रही है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना। आप यहीं पे देखो ना प्रीव्यू में, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देन वो यहाँ कस्टम का मतलब होता है अपने हिसाब से, एक साइड से एक रख लो, दूसरी साइड से दूसरा रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो बता रहा है अप्लाई टू। और तीसरी चीज आती है आर्ट में, मतलब अगर आप ये रखना चाहते हैं एप्पल्स वगैरह, तो ये भी रख सकते हो। जैसे ट्रीज रख लो, एप्पल रख लो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ये मैंने कुछ किया, पता नहीं क्या आ गया, ये भी पता नहीं, रहने दो, ये वाला सही है, ठीक है। ओके कर लो। अब देखो आगे ना क्या बोलते हैं इनको, लेडी बर्ड, ठीक है। तो अब इस तरीके पर दूसरी चीज आती है होल्ड आर्गुमेंट, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑनली। तो अगर हम ये करेंगे ना, दिस सेक्शन और फर्स्ट पेज ऑनली, तो यहाँ पे देखो अब हो गया, फर्स्ट पेज ऑनली को हो गया, लेकिन इस सेक्शन को नहीं हुआ।